दोस्तों, आज मैं बिजनेस या इंडस्ट्री उससे जुड़े सब्जेक्टों में बात करूंगा आपसे। जैसे कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस जो है उसका निर्माण, महत्व और उसके विषय में गवर्नमेंट की स्कीम क्या है और उसका जो है कैसे उसके प्रॉफिट है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो उसमें के जो लोग बढ़ना चाहते हैं, उस जो जानकारी चाहते हैं फ्यूचर प्लान के लिए, उसके विषय में मैं आपसे करने जा रहा हूँ। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस, इसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा काम है कि आप उसके लिए ऐसी भूमि का चयन करें जो परिवहन सुविधाओं के करीब हो और खेतों और बाजारों के वितरण केंद्रों के पास होना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को ध्यान रखते हुए उसकी डिज़ाइन बनवानी चाहिए। इसकी डिज़ाइन उसके इंजीनियर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं कोल्ड स्टोरेज के। आप उसको चाहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अपने मित्रों से, या कोल्ड स्टोरेज वाले मित्रों से बात करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो आपकी डिज़ाइन बनवा देंगे। और कोल्ड स्टोरेज में वेंटिलेशन और एनर्जी एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वहाँ बिजली का खर्च ज़्यादा होता है, उसका भी ध्यान रखा जाता है। और इसमें जो है विभिन्न जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे फल है, सब्जी है, मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स या मसाले हैं, जो है अलग अलग तापमान की इसमें आवश्यकता होती है। तो उसके हिसाब से ये लोग कंट्रोल करते हैं, जो है टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस लगाते हैं। और हाई क्वालिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है और इंस्टॉलेशन मटेरियल और मॉनिटरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है स्थानीय प्रशासन से और खाद्य सुरक्षा बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त करना होता है। प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके विषय में भी आपको मार्केट में कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं जो आपको मदद कर सकते हैं कि कैसे आपको सब्सिडी मिलेगी और इसके क्या प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। वो नॉमिनल चार्जेस पे आपको मदद भी कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज जो है उसमें स्पेशली फल, सब्जियों, दूध, मीट और जो है जो पहले बेसिकली ख़राब जल्दी होते हैं उसका कोल्ड स्टोरेज को प्रिजर्व करता है। और कोल्ड स्टोरेज का फ़ायदा ये होता है, इससे बाज़ार में जब कभी सरप्लस प्रोडक्ट होते हैं तो वो उससे क्या बहुत ज़्यादा होते हैं तो उससे जो है वो उसके प्राइस गिरने लगते हैं। तो किसानों को या जो लोगों ने चीज़ें बनाई हैं तो उनको नुकसान होने लगता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और प्रॉपर समय में फिर उसको निकाल करके बाज़ार में बेच देते हैं। जब उसकी कमी होती है तो उस समय बेच देते हैं। तो इस प्रकार वो उनका नुकसान होने से बच जाता है। और इसमें कृषि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बराबर में 12 महीने अवेलेबल हो जाते हैं और इनकी कीमत भी काफ़ी कुछ सही रहती है। किसानों को अपने उत्पाद को लंबे समय सुरक्षित करने के लिए इनको सुविधा मिल जाती है, जिससे वे सही समय पर अपने मूल्य पर, उचित मूल्य पर, बेहतर मूल्य पर बेच सकें। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने से व्यापार और निर्यात के अवसर बढ़ते हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस के जो लिए स्कीम है, इसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, जो कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए 35 से 50% तक की सब्सिडी प्रदान करता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, जो सस्ती दरों में कोल्ड स्टोरेज या जो है वेयर हाउस बनाने में जो है लोन के लिए सस्ती दरों में लोन को प्रदान कराती है।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसमें जो है फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन के लिए काम करने में उनमें सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन, नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, इस योजना के तहत कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करते हैं। एमएसएमई के लिए सब्सिडी जो है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना है। इसमें नई तकनीकी अपनाने के लिए 15% तक सब्सिडी दी जाती है। एमएसएमई को उनके उत्पादों को प्रचार प्रसार के लिए सहायता मिलती है। एमएसएमई को सस्ती दर पर ऋण प्रदान करना जो एसडीबी करती है। और भारत विनिर्माण जो है हब मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो स्पेशली जो है निर्यात में वृद्धि करना, ये पीएलआई जो स्कीम लाई गई है उसके लिए भारत सरकार ने किया है। और इससे लाभ ये है कि लोगों को उत्पादन में वृद्धि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नौकरियों का सृजन है। ये अलग अलग जो सामान में जो अधिकतर विदेश में बनते हैं, यहाँ पे बनाने में के लिए भारत सरकार स्पेशल इंसेंटिव देती है। ये है उनका प्रोडक्टिव लिंक्ड स्कीम। और इसके अलावा उद्योग व्यवसाय को बढ़ावा देना है, तकनीकी में मदद करना है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में भी मदद करना है। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग और जो कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में भारत सरकार निवेश बढ़ाना चाहती है, प्रदेश सरकार भी बढ़ाना चाहती है, तो वो मदद करती है। और इसके जो एमएसएमई के लिए जो लोन्स हैं, सब्सिडी है, ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, उनको भी चलाती है। और उसके साथ साथ उनको स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का मौका देती है। इन सब चीज़ों से रोजगार सृजन होता है। कोल्ड स्टोरेज और ख़ासकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बनते हैं। एमएसएमई सेक्टर में जो है जो लघु मध्यम उद्योग का विकास होता है, उनका भी उद्देश्य जो है नौकरियों को जो है जनरेट करना है। और खासकर क्वालिटी प्रोडक्ट और उसके एक्सपोर्ट में को प्रोत्साहन देना है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप के लिए जो गवर्नमेंट आजकल बहुत सुविधा दे रही है। और बेहतर लॉजिस्टिक नेटवर्क से उद्योगों में जो है क्षमता और जो है और चीज़ें दक्षता में वृद्धि भी सरकार का प्रयास है। तो जो है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग के कारण कृषि उत्पादों की बर्बादी कम होगी, जिससे जीडीपी में वृद्धि होगी। किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा। स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बेहतर अवसर मिलेंगे। इसलिए कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग का विकास न केवल कृषि और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह रोजगार, जीडीपी और व्यापारिक अवसरों में भी बड़ा योगदान देता है। सरकार की योजनाएं और सब्सिडी का सही उपयोग करके इन क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है। और जो है आपसे मेरी कोशिश है कि मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। इसके अलावा जो यदि आपको लगता है कुछ और चीज़ें चाहिए या कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपकी जो है आपको अलग से मदद कर सकता हूँ। और जो है आपको यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका जो है आपने वीडियो देखने के लिए जो समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।